से गंगा जी का विवाह शांतन के साथ में संपन्न हो गया। धीरे धीरे जो है काफी दिन बीत गए, और काफी दिन जब बीत गए तो हुआ क्या भैया, काफी दिनों के बाद में गंगा जी ने क्या किया, ये को गंगा ने ललना जाए लो है धीरे धीरे, ये को गंगा ने ललना जाए लो है धीरे धीरे। प्रकार से गंगा जी ने एक बालक को जन्म दिया। अब तो घर में खुशियां ही खुशियां छाने लगी, खुशियां ही खुशियां छाने लगी। मंगल गीत गाए जाने लगे। कैसे, एक बालक का जन्म हुआ है तो एक पद है, लेकिन ये पद उस समय का है जिस समय माता सीता को वन में जब दोबारा वनवास सीता का हुआ, जिस समय जंगल में लव कुश का जन्म हुआ, तो माता सीता लव कुश से बोली, बेटा तुम बड़े अभागे हो, तुम्हारे यहाँ पर चाचा चाची दादा दादी तुम्हारे परिवार का कोई नहीं, बेटा जंगल में तुमने जन्म ले लिया। और क्या कहती हैं माता सीता बेटा लव कुश से, काहे लव कुश जन्म लिया बने में, काहे लव कुश जन्म लिया बने में, जन्म लिया बन में, जन्म लिया बने में, काहे लव कुश जन्म लिया बने में, काहे लव कुश। सीता जी कहती, बेटा लव कुश बड़े अभागे हो, इस जंगल में तुमने जन्म लिया जहां पर परिवार का कोई सदस्य नहीं। जो ही होती राजा दशरथ, जो ही होती, जो ही होती राजा दशरथ, तो देती मोहर, देती मोहर लुटाई यही बने में, देती मोहर लुटाई यही बने में। देती मोहर लुटाई यही बने में, काहे लव कुश जन्म लिया बने में, जो ही न होती माता कौशल्या, जो ही न होती, देती चलुआ देती चलुआ चढ़ाई यही बने में, जो ही न होते भैया लक्ष्मण, जो ही न होते, जो ही न होते भैया
प्रकार से जब शांतन के घर में गंगा जी के द्वारा एक बालक का जन्म हुआ तो तमाम प्रकार के मंगल गीत गाए जाने लगे। लेकिन भैया थोड़े ही दिन बीते और गंगा जी ने क्या किया, उस बालक को उठाया है और क्या कर डाला है भैया, बालक को उठाया गोदी में। गंगा जी ने जिस बालक को जन्म दिया उसी बालक को क्या कर डाला भैया, डर क्या होता है। गंगा जी ने जिस बालक को जन्म दिया उससे उठाया और क्या किया, अरे बालक को उठाया गोदी में, अरे गंगा में जाई बहाया। चलाए तो दिल में बहुत सुखाया। इधर शांतन ने जैसे सुना कि हमारी रानी ने जिस बालक को जन्म दिया उसे ही मार दिया, सोचा अरे ये क्या हुआ। अरे जो माँ होती अपने बच्चे को इतना प्यार करती, किसी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहती, लेकिन ये कैसी माँ है जो अपने बच्चे को मार देती है। लेकिन राजा शांतन गंगा जी की सुंदरता पर बलिहार थे भैया, और शर्त भी था। गंगा जी की शर्त ये थी कि जिस दिन से हमारे कार्य में बाधा बनोगे तुम्हारा मैं त्याग करके वापस चली आऊंगी। तो शांतन को ये डर है कि यदि मैं कुछ कहता हूं तो हमारी रानी हमें छोड़कर चली जाएगी। शांतन कुछ ना बोले। खैर धीरे धीरे काफी दिन बीते, दूसरे बालक को गंगा जी ने जन्म दिया। जब दूसरे बालक को जन्म दिया तो दूसरे बालक को भी गंगा जी ने अपनी धारा में डुबो दिया। तीसरे बालक का जन्म हुआ, उसे भी अपनी धारा में डुबो दिया। धीरे धीरे 7 बच्चों का जन्म हुआ, 7 को अपनी धारा में डुबो दिया। 8वें का नंबर है। 8वें बच्चे का जब जन्म हुआ तो राजा शांतन ने विचार किया ऐसी स्त्री से, बगैर स्त्री सही लेकिन मैं ये पाप नहीं होने दूंगा। तो जैसे गंगा जी शांतन को लेकर के, अपने बच्चे को लेकर के गंगा जी की तरफ बढ़ी हैं, राजा शांतन छुप करके पीछे से जा पहुंचे और बोले देवी तुम क्या करती हो, मैंने देखा कि 7 बच्चों को तुमने अपनी धारा में डुबोया, लेकिन 8वां बच्चा मैं तुम्हें डुबाने नहीं दूंगा। अरे तू कैसी माँ है, तुझको न जरा शर्म आती है बालक के प्राण गंवाने में, तुझको न जरा शर्म आती है बालक के प्राण गंवाने में। संसार क्या मैंने देखा नहीं तुझसी नारी न जमाने। गंगा जी से शांतन बोले देवी मैंने क्या कोई कभी संसार में कोई माँ नहीं देखी। अरे तू कैसी माँ है जिस बच्चे को जन्म देती उसे मार देती है। गंगा जी कहें राजन जोश में होश मत खो देना, पहले समझ लो
तुमने मुझसे शादी किया लेकिन हमारा परिचय नहीं सुना। और यही शांतन ने गलती किया था, बिना जाने भी किसी को कैसा भी कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। शांतन गंगा जी का परिचय जाने बिना शादी कर लिया तो होता क्या है भैया। अब गंगा जी जब उस बालक को डुबाने लगी, शांतन रोकने लगे तो गंगा जी कहने लगी तो हमारा पहले परिचय जानो। तो शांतन बोले देवी तुम्हारा परिचय क्या है, कौन हो, मैंने पहले तो सोचा ही नहीं। तो गंगा जी कहने लगी सुनो राजन, मैं जंग मुनीस की कन्या हूं, सब मुझे जान भी कहते हैं। मैं जंग मुनीस की कन्या हूं, सब मुझे जान भी कहते हैं। याद करो क्यों इतने क्रोधनी होते हो। शांतन कहने लगे देवी तुम गंगा हो, बोले हाँ मैं गंगा हूं। शांतन ने विचार किया, अरे जिस गंगा के जल के मार्जन से प्राणी के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते, उस गंगा से मेरा विवाह हो गया, मैं तो धन्य हो गया। और गंगा जी को लाना इतना आसान बात नहीं है भैया। भगीरथ गंगा को इस पृथ्वी पर लाए थे, गुरुदेव जी ये चर्चा सुनाया करते हैं। और चाहे एक बात आजमा ले, गंगा जी हो चाहे नहर हो चाहे नदी हो, एक बाल्टी पानी ले लो और जब तक उस गंगा में रहोगे तब तक उसमें जोर नहीं लगता, चाहे एक बाल्टी चाहे एक ड्राम भी आदमी उठा लेगा अंदर, लेकिन जैसे ही बाहर निकालोगे भार बन जाता है। तो क्या है, गंगा जी आना नहीं चाहती, लेकिन इस पृथ्वी पर हमारे भगीरथ जैसे व्यक्तियों ने गंगा जी को ला करके इस पृथ्वी पर बहा दिया। आज उसी गंगा जी से विवाह शांतन का हो गया। शांतन कहे देवी लेकिन एक बात सुन लो, ये बालक को डुबाओ मत। तो गंगा जी कहने लगी देखो मैं इसे डुबाऊंगी नहीं, देवलोक ले जाऊंगी और जो है देवी देवता सब इस बालक पर अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, उसके बाद में मैं पुनः तुम्हारे बालक को वापस छोड़ देंगी।